रुड़की के हरद्वार रोड स्थित परशुराम भवन पर भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने पूर्व अध्यक्ष पर लगाया मंदिर ध्वस्त करने का आरोप। प्रशासन से की उचित कार्रवाई की मांग। जी हां, खबर रुड़की से है, जहां आज ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष पर भगवान परशुराम का मंदिर ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। इस दौरान भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि वह कल रामनवमी के त्यौहार में व्यस्त थे। इसी का फायदा उठाकर भारतीय ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष एवं अन्य ने भगवान परशुराम का मंदिर ध्वस्त किया गया। आरोप है कि पूर्व तथाकथित अध्यक्ष के द्वारा लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है, जिस पर उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति पर गंदे कपड़े में लपेटकर बिठा दिया है और भगवान परशुराम के मंदिर को ध्वस्त करने का कार्य किया है। वहीं इस प्रकार के कुकृत्य से पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है और इस प्रकार की हरकत करने वालों का विनाश नज़दीक है, जिन्होंने भगवान श्री परशुराम जी को गंदे कपड़े में लपेटकर उनकी मूर्ति को खंडित करके बिठाया है। वहीं भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि उन लोगों के विरुद्ध वह कानूनी कार्रवाई करेंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना होगा तो पीछे नहीं हटेंगे। प्रकरण ये है, कल हमारे हिंदुओं का त्यौहार था नवमी का। ब्राह्मण लोग सभी, क्या हिंदू सभी पूजा पाठों में व्यस्त थे और जो सातिर है, वो मंदिर तोड़ रहे थे, जो सातिर लोग थे ब्राह्मण समाज के, जो भगवान को भी कुछ नहीं समझ रहे, वो कल यहाँ भगवान पे मंदिर पर बुलडोजर चला रहे थे। उन्होंने मुसलमानों, जो हमारे देश पे जिन लोगों ने कब्जा किया और हमारे जिस तरह से मंदिर तोड़े, उसी प्रकार हमारे भगवान परशुराम जी का मंदिर को ध्वस्त किया। और ये जो अवैध निर्माण पीडब्ल्यूडी की भूमि पर कर रखा जबरदस्ती, इस पे हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी को लागे बैठा दिया है। और मुझे तो ये कहते हुए शर्म आ रही है कि वो लोग ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा कार्य नहीं कर सकता। उनकी नीयत में खोट है और शायद वो भूल गए हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। शायद उन लोगों का विनाश नज़दीक आ चुका है। आप देख सकते हैं अंदर जाकर मंदिर के जो अवशेष हैं उनको सबको समाप्त कर दिया गया है। कौन लोग हैं, किनके द्वारा किया गया? पूर्व अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, पूर्व महामंत्री अजय कौशिक और एक पूर्व संरक्षक हैं जो बोलते हैं कि मैं भीष्म पिता मैं हूँ, लेकिन वो कुत्ता बन चुके हैं समाज में। उनका नाम है जेपी शर्मा। वे 3 लोग यहाँ थे जहाँ तक मुझे खबर मिली है, लेकिन बाकी कौन लोग थे वो सीसीटीवी फुटेज में आ जाएंगे आज इन लोगों के खिलाफ। क्योंकि सच ये है, किसी और समाज ने कार्य किया होता तो शायद आज यहाँ पता नहीं क्या हो जाता। मुझे दुख भी इसी बात का है कि ब्राह्मण होकर भगवान परशुराम जिन्होंने 21 बार आतेताइयों से पृथ्वी को खाली किया, वो भूल गए सुरेश चंद्र शर्मा जी कि आपका विनाश नज़दीक आ चुका है। भगवान परशुराम जी का इस तरह से अनादर करके सड़े कपड़ों में आप फोटो ले सकते हैं। सड़े कपड़ों में जिस तरह लपेट के भगवान परशुराम को अपमानित करके, खंडित करके समाज की बैठक बुलाते, समाज से मशवरा करते, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या है, क्या चाहते हैं। लेकिन समाज जागरूक है। वो दादागिरी, वो दबंगई, वो पैसा नहीं चलेगा। अब मैं नहीं अब सबसे पहले तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ पुलिस अभी आगे जांच कर रही है। एसडीएम को मैंने सूचना दे दी है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जहाँ तक भी होगी वो अपना पैसा फेंके। मेरे साथ समाज है। जिस प्रकार से परशुराम भवन चंदा मांग के खरीदी गई थी जमीन, उसी प्रकार चंदा मांग के समाज से उन शक्तिवान और पैसे वालों के खिलाफ केस भी लड़ा जाएगा। मुझे इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं कोर्ट जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ जब तक मैं हूँ, यहाँ वो निर्माण करा के दिखाएं, मैं उन्हें मान जाऊंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर से मेरा मर्डर करके ही अब यहाँ कोई निर्माण कर सकता है। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, खुलेआम मेरा चैलेंज है। अब आज से लेके पूरा समाज यहाँ बैठा है। आज से लेके वो अब निर्माण करा के दिखा दे यहाँ पे, मैं मान लूंगा कौन पैदा है, कोई किसकी माँ ने दूध पिलाया है, निर्माण करा के दे। मेरा मर्डर करके ही यहाँ से कोई आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ जब तक इंसाफ नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं होगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरा समाज यहाँ से नहीं जाएगा।
देखिएगा, कल व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आई और भगवान परशुराम भवन की थी, और उसमें जो भगवान परशुराम जी का जो मंदिर छत पे था, वो वहाँ से मूर्ति उठा के और एक आगे मंदिर में रख दी, जो आगे का निर्माण कार्य हुआ है। तो जो इसमें विवाद है, इस विवाद ये है कि जो मंदिर आगे बनाया गया वो अनलीगल है, और वो जो है प्राधिकरण की ज़मीन पे है, सरकारी ज़मीन पे है, तो कभी ना कभी वो आके तोड़ देंगे। तो और दूसरी बात, भगवान की वो भगवान परशुराम सबके भगवान है, भगवान जी की मूर्ति इस तरह कोई थोड़ा हटा सकता है। महापुरुषों की मूर्ति स्थापित हो सकती है, इधर उधर जा सकती है, लेकिन महापुरुषों की प्राण प्रतिष्ठा के अनुसार होती, ना कोई प्राण प्रतिष्ठा हुई ना कुछ हुई, तो ये बहुत बड़ा अपमान, और जिसने ये किया तो उसको ये जो है बहुत गंभीर अपराध है और इसकी सज़ा जरूर मिलेगी और समाज देगा उन्हें सज़ा। ये जहाँ तक जाना है, जो पूर्व अध्यक्ष है सुरेश चंद्र शर्मा, उनके द्वारा किया गया है, तो ये बहुत गलत कार्य है, और लोग अभी लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, और जैसे होगा सब पता चलेगा सबको। समाज के द्वारा अगला क्या कदम? अभी बैठक हो रही है, बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वो बताया जाएगा आपको। इसके लिए प्रकरण केवल ये है कि हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज केवल एक था, किन्हीं परिस्थितियों में दो हो गए। उनमें से एक ब्राह्मण समाज को हम लोग चला रहे थे, अरसा दराज से चला रहे थे, सन 80 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमने एक एक रुपया इकट्ठा करके लोगों से, समाज के, और ये संस्था खड़ी करी। अब इसमें कुछ लोग, सुरेश चंद्र शर्मा अपने आप को तथाकथित अध्यक्ष कहते हैं, इसमें अध्यक्ष तथाकथित जो सुरेश चंद्र शर्मा कहता है उसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है आज की डेट में। क्या हुआ? प्रकरण यह है कि कल उन्होंने, सुरेश चंद्र शर्मा ने, उसके साथ में 2 आदमी और थे, बिना समाज की सहमति के, बिना किसी के बताए, बिना कोई मीटिंग किए, यहाँ ये मंदिर था भगवान परशुराम का, इसको यहाँ से हटा करके ये मूर्ति तो यहाँ गंदे कपड़ों में लपेट कर ये तो यहाँ रख दी, और जो श्री राम दरबार था, शिव दरबार था, उनकी सबकी मूर्तियाँ हटा करके वो अंदर कमरे में बंद कर दी। जबकि जिस समय इसका जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं उस समय यहाँ मौजूद था, और बड़े भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सब लोग प्रसन्न थे। मूर्तियां खंडित की गई, मंदिर खंडित किया गया, तो आपके द्वारा कार्रवाई तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और अगर मान लीजिए जो आमने सामने भी आते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं।